गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज़ 1 मार्च और हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है एन एक्स्ट्रा बर्थ, यानी कि एक एक्स्ट्रा सीट। अभी राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं, वो अपने अपना मतलब कैंडिडेट को जिताना चाहती हैं। बीजेपी एक मेजॉरिटी में है, मतलब सबसे बड़ी पार्टी है, और वो कहीं ना कहीं इजाफा में है, मतलब सीटें गेन कर रही है। हुआ क्या, इसी दौरान कुछ क्रॉस वोटिंग हुई तो क्या हुआ वो आपको पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद पता चलेगा। आज का अगर एडिटोरियल के सबटाइटल की बात करूं तो वो कहता है कि राज्यसभा इलेक्शंस, जो राज्यसभा के इलेक्शन है चूँकि ये सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है, इलेक्शंस, अभी प्लूरल भी है तो उन्होंने हैव का यूज किया है। राज्यसभा इलेक्शंस हैव अलाउड, अलाउड मतलब आदेश दे देता है, अलाउ कर देता है। डिसिडेंट मतलब मतभेद हो, टू फाइंड देयर वॉइस कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को ढूंढने के लिए अलाउ किया, मतलब अपनी बात को रखने के लिए, सिंपल सी बात कहें तो। अब जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं कॉमन वर्ड हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको मालूम होने चाहिए, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉलिटिकल वे में जो भी एडिटोरियल लिखा जाता है बहुत आसान होता है, आप उसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, बस कुछ ही वर्ड मालूम होना चाहिए। इसमें ईडियम भी हैं तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्या एक ईडियम आया है और उसका मीनिंग क्या होता है, और पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो पहले वर्ड की बात करूँ, डिसिडेंट मतलब असहमत, मतभेद करने वाला, या डिसएग्रीइंग, क्या डिसएग्रीइंग। ब्राजीली का मतलब डिटाई से होता है, यानी बेशर्मी से, इन ए ब्रेजिन मैनर, क्लियर। हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना, वहाँ पे ठीक है, लिस्ट का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ जाइए और लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना यार, ठीक है, अच्छी नहीं लग रही है तो बात अलग है, डिसलाइक कर सकते हो, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हो। टोटरिंग का मतलब लड़खड़ाना होता है। मूव अनस्टेडली मतलब वहाँ पर आप स्टेबिलिटी ना हो, लड़खड़ा लड़खड़ा करके चल रहे हैं। डिसएंचेंटमेंट, ठीक है, ध्यान रखना, मोह भंग होना, निराशा होना, फ्री फ्रॉम फॉल्स बिलीफ एंड इल्यूजन, ठीक है, यानी कोई भ्रम ना हो, बिल्कुल स्पष्ट हो गई हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसे बोलते हैं डिसएंचमेंट, क्लियर। टोटरिंग ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है। रिट्रैक्ट का मतलब पीछे हटना होता है, छोड़ना, इनकार करना, फॉर्मली रिजेक्टेड, या श्रिंक बैक यानी सिकुड़ जाना पीछे की ओर, समझ गए ना, तो पीछे हटना, सिंपल सी बात। फिश इन ट्रबल वाटर, ये जो ईडियम है ना, ये देखिए मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ पहले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बहुत रिपीटेड ईडियम है और एसएससी में तो हमेशा ही पूछा जाता है। ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ कन्फ्यूज सिचुएशन, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों के लिए, तो आप उस चीज़ का क्या ले लें, फ़ायदा ले लें। और जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे फ़िश है, फ़िश ट्रबल वाटर, आपके लिए पानी से समस्या हो सकती है लेकिन फ़िश के लिए नहीं होगी। फ़िश के लिए तो क्या है, आसानी हो जाएगी, ठीक है, आसानी हो जाएगी, तो क्या उसका वो एडवांटेज ले सकती है। समझ में आ गया, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए परेशान करे तो उसमें कोई एडवांटेज ले ले, तो उसे इडियम को बोलते हैं उस जगह के लिए फिश इन ट्रबल वाटर, ठीक है। विस्कर का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब बहुत कम होता है, ठीक है, अब वेरी स्मॉल डिस्टेंस, या फर्निश विद विस्कर, ठीक है, किसी चीज़ को फर्निश कर देना, अच्छा कर देना। मैं इसे शाई अवे ले देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। शाई अवे फ्रॉम यानी किसी से संकोच होना, बच निकलना, अवॉइड करना, अवॉइड हैविंग डील विद सम अनप्लीजेंट टास्क, ठीक है। नॉर्मेटिव का मतलब निर्देशात्मक होता है, मानक संबंधी, रिलेटिंग टू नॉर्म्स, यानी कि जो आपके नियम वगैरह बने हुए हैं उससे संबंधित, तो नॉर्मेटिव, ठीक है। ये 9 वर्ड थे और ये मुझे लगता है कि 9 में से आपको 7 तो पता ही होना चाहिए हर कीमत पे, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई आज के वोकैबुलरी पर। 1000 की सीरीज चल रही है, पूरा मार्च है, आप पूरी मार्च पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। आधे घंटा समथिंग मैं लेता हूँ, और लेकिन आधा घंटा आपने दे दिया तो समझिए आपकी प्रिपरेशन बहुत एक करेक्ट वे में या करेक्ट डायरेक्शन में जाने वाली है। एंटेनिम फाइंड करने हैं सबके, ठीक है। अब पहला वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है चौंकने वाली चीज़ें, जहाँ पे आपको सरप्राइज हो। ही इज़ अमेजिंग, तो मुझे एंटेनिम फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेता हूँ। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण होता है। कॉलिनरी का मतलब होता है जो कोयले की खदान में काम करता है, मैं लिख देता हूँ, कोयले की खदान में काम करने वाला, ठीक। एडवर्सरी का मतलब विपरीत, विपरीत स्थिति होती है। बाइनरी का मतलब संख्या से है, यानी कि संख्या वो भी 2, 0 और 1 वाली होती है ना, उसके लिए बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। तो अब देख लीजिए, तो
आंसर ऑर्डिनरी होगा, ठीक है। सरप्राइजिंग चौंकाने वाला तो ऑर्डिनरी नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो एंटोनिम फाइंड करें तो ऑर्डिनरी इज योर आंसर। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो आंसर एंटोनिम फाइंड करना तो बहुत छोटा होना चाहिए। छोटा, टाइनी मतलब छोटा होता है, स्मॉल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इन अनुचित, इन अपोजिट का मतलब होता है अनुचित। इरेलीवेंट का भी मतलब अनुचित होता है, जो संगत ना हो, असंगत लिख दो। जाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल, यानी कि ह्यूज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट योर आंसर है, ठीक है। दूसरा है अनॉय का मतलब चिढ़ना या चिढ़ाना, गुस्सा, क्रोध, इस वाले सेंस में आता है। ग्रेफ्ट का मतलब प्रसन्न करना होता है, ठीक है। वेक्स का मतलब यही चिढ़ाना, गुस्सा करना। इरिटेट का मतलब भी यही होता है। और थ्रिल का मतलब आनंद कर देना, यानी कि खुशी से भर जाना। इसे आनंद से ज़्यादा दूसरे फॉर्म में लिखना बेटर रहेगा, जहाँ पर ना उत्तेजित हो जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए मूवी देखी, वो थ्रिल से भरी हुई थी, रोमांचक, इसको रोमांचक बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। रोमांचक यानी कि रोमांचक मूवी थी, थोड़ा सा थ्रिल था उसमें, क्लियर। तो अब अनॉय का मतलब चिढ़ाना, गुस्सा करना, इसका सेंस है, तो ग्रेफ्टी ही इसका आंसर हो सकता है। ये तो नहीं होगा ना, वरना ये कन्फ्यूजिंग वाले हो जाते अगर तुम आनंददायक लेते। हाँ, इसको रोमांचक मूवी देखने से हमें इंटरेस्ट तो आता है, ये बात तय है। तो इंटरेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा सिनोनिम होगा। हाँ, अगर ये नहीं होता तो हम फिर ये लगाते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, या कन्फ्यूज होना नहीं है। इनकोहेरेंट का मतलब असंगत होता है। देखो, अगर हमें डायरेक्टली बताया तो देखो पढ़ना भी नहीं पड़ रहा ना, तो असंगत होता है, तो संगत ही हो जाएगा इसका आंसर। हम्बल का मतलब दयालु एक तरीके से। ल्यूसिड का मतलब क्लियर होता है। रफ का मतलब रफ खुरदरा जिसको बोलते हैं। जेन्युइन का मतलब रियल होता है। अब आप बताइए इसमें कौन सा आंसर एकदम सही होगा आपका। देखिए, इसमें बोला है इन्होंने असंगत, ठीक है, जो रिलेटेड ना हो, और जो रिलेटेड हो तो ल्यूसिड होगा, ठीक है, यानी क्लियर होगा। तो यही आंसर आपका क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। ये सोचना है इस तरीके से। एंटोनिम लिवली का मतलब एनर्जेटिक होता है, खुशी होती है, ठीक है, उसी सेंस में होता है। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ। चीयरफुल का मतलब हैप्पीनेस, ठीक है। स्पीड मतलब तेज। सोमर का मतलब गंभीर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होने वाला है, आपका आंसर होने वाला है, क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन थे, और 5 के साथ ही साथ जो भी ऑप्शन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, ठीक है। मैसेज पॉपअप हो रहा है। अब चलते हैं सीधे सीधे एडिटोरियल पे। एडिटोरियल कह रहा है एन एक्स्ट्रा बर्थ, यानी एक सीट की और बात हो रही है। राज्यसभा इलेक्शंस हैव अलाउ किया डिसीडेंट टू फाइंड देयर वॉइस, कि अगर किसी को मतभेद है तो वो अपनी बात उठाए, बात रखे, ये सब। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है। अब देखिए क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखो जो भी पार्टी होती है उनके आगे दा लगता है। द भारतीय जनता पार्टी वन मतलब जीत गई, पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। 30 ऑफ द 56 राज्यसभा सीट, यानी कि 56 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। विच आर सेट टू फॉल वैकेंट, देखो जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इन्होंने सेट टू लगाया, यानी खाली होने वाली थी, वैकेंट होने वाली थी। कब, अप्रैल में। अब फ्रॉम 15 या 15 स्टेट्स, यानी कि जो सीटें थी वो 15 स्टेट से अप्रैल के महीने से खाली होने वाली थी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 56 में से 30 सीटें जीती हैं, क्लियर। विद द रिजल्ट अनाउंस्ड ऑन February 27। अब इसका जो रिजल्ट अनाउंस किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, 27 फरवरी को, क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, पार्टी के आगे दा लग जाता है, और ये इसकी मेन वर्ब वन है, यानी कि विन की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। और द रिजल्ट अनाउंस्ड ऑन February, यानी कि ये भी पास्ट में एक क्लॉज लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन जोड़ा हुआ, सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश की गई है, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, ये अलग ही सेंटेंस है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, इसको हाईलाइट कर देता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन्होंने क्या बोला है। देखिए, द पार्टी वन मोर 2 सीट्स देन व्हाट इट्स नंबर इन द स्टेट असेंबली वुड हैव अलाउड। अब पहले यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए।
पार्टी वन टू मोर सीट, पार्टी ने 2 ज़्यादा सीटें जीती देन व्हाट इज नंबर इन द स्टेट असेंबली, कि इसकी स्टेट असेंबली में जितनी सीटें उससे ज़्यादा 2 सीटें जीत ली, वुड हैव अलाउड। ठीक है, यानी कि मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो पार्टी है उसने 2 सीटें ज़्यादा जीती देन व्हाट, अब देन जब भी आता है तुलना के लिए आता है, व्हाट इट्स नंबर, जो इसका नंबर है, बीजेपी की बात हो रही है, इन द स्टेट असेंबली वुड हैव अलाउड, मतलब जितनी सीटें थी उससे 2 सीटें जिन्होंने ज़्यादा जीती। कैसे जीती? बाई ब्रेजिनली, ब्रेजिनली मतलब ढिठाई से, बेशरमाई से, इंजीनियरिंग क्रॉस वोटिंग, कैसे करा के? एक क्रॉस वोटिंग करा के। क्लियर? बाई लेजिस्लेटर, जो लेजिस्लेटर होते हैं फ्रॉम समाजवादी पार्टी, कौन से? समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश एंड कांग्रेस इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के लेजिस्लेटर थे, विधायक थे उनसे, ठीक है, और आपके समाजवादी पार्टी यानी उत्तर प्रदेश के जो विधायक थे उनसे क्रॉस वोटिंग कराई और ये 2 सीटें और जीत गए। 1 बीजेपी एमएलए इन कर्नाटका क्रॉस ओवर द कांग्रेस साइड, अब क्या हुआ? बीजेपी की एक एमएलए थे, इन कर्नाटका की बात हो रही है, क्रॉस्ड ओवर, उन्होंने पासा पलट दिया, वो किस तरफ चले गए? कांग्रेस की तरफ चले गए। क्लियर? यानी कांग्रेस साइड चले गए कर्नाटका के एमएलए। आगे देखिए, विद 6 एमएलएज लॉस्ट टू बीजेपी, विद 6 एमएलए लॉस्ट टू बीजेपी हु हैव सिंस बीन डिस्क्वालीफाइड बाय स्पीकर ऑफ असेंबली। यहाँ तक देखिए कि अब क्या हुआ, देखिए 6 एमएलए जो है ना, लॉस्ट मतलब हार गए टू द बीजेपी, यानी बीजेपी से हार गए। क्यों? हु हैव सिंस बीन डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि जब से वो डिस्क्वालीफाइड किए गए बाय द स्पीकर ऑफ द असेंबली, क्योंकि उन्हें असेंबली के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया था। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश में, इज टोटरिंग, टोटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, ऑन द एज, यानी सरकार की जो चल रही है प्रक्रिया ना उसको गिराने की कगार पे है, टोटरिंग लड़खड़ा रही है, टोटरिंग का मतलब लड़खड़ाना, यानी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो क्या हो रही है? वो लड़खड़ा रही है, यानी कांग्रेस जो है, कांग्रेसी सरकार है वहाँ पे, और कांग्रेस मैनेज नहीं कर पा रही है। क्लियर? अच्छा, आगे सेंटेंस ये यहाँ पे ओवर हो रहा है, यहाँ देख लीजिए। आगे देखिए, अभिषेक मानु सिंघवी ऑफ कांग्रेस एंड, अभिषेक मानु किसके हैं? कांग्रेस के। हर्ष महाजन ऑफ बीजेपी गॉट 34 वोट्स, गॉट 34 वोट्स ईच, यानी कि अभिषेक और महाजन दोनों को 34 वोट मिले। एंड मिस्टर महाजन वॉज डिक्लेयर्ड विनर थ्रू लॉट्स, और मिस्टर महाजन को क्या कर दिया गया? डिक्लेयर कर दिया गया था विनर, यानी कि वो जीत गए। अब ये जो टेंस है ना पैसिव में बना हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये B3 है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर B3 आ रही है कुछ सेंटेंसों को छोड़ करके, तो वो पैसिव के स्ट्रक्चर होते हैं मोस्टली। क्लियर? अच्छा, आगे देखिए क्या हुआ, यानी कि महाजन जीत गए। राज्यसभा पोल ब्रॉट द डिसएंचमेंट विद इन द कांग्रेस विद चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू आउट टू द फोर। ये कहना चाह रहा है जो राज्यसभा के जो पोल्स थे या इलेक्शन थे वो लेके आए क्या? डिसएंचमेंट, यानी मुंह भंग कर दिया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था किसी को। विद इन कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर। द चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू आउट टू द फोर। अब सुखविंदर सिंह बिल्कुल इंटरेस्ट से बाहर थे, सबसे पहले उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, सुखविंदर सिंह को जो चीफ मिनिस्टर है, अब नहीं आ रहा है क्योंकि सीटें नहीं जीत रही हैं, जाहिर सी बातें निकल रही हैं, तो इसलिए उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या उनकी बात नहीं मानी जा रही, जो भी है। कुल मिलाकर के राजनीति में लड़खड़ा रही है हर पार्टी। विक्रमादित्य सिंह, अ रिबेल मिनिस्टर, अनाउंस हिज रेजिग्नेशन ओनली टू रिट्रैक्ट हिज स्टेटमेंट। विक्रमादित्य सिंह जो है रिबेल, ठीक है, रिबेलियन कह सकते हैं, विद्रोह करने वाले मिनिस्टर। अनाउंस मतलब उन्होंने किया अनाउंस हिज रेजिग्नेशन, कि भाई हम त्यागपत्र दे रहे हैं। ओनली टू रिट्रैक्ट, हटने के लिए, किस बात से? अपने स्टेटमेंट से, अपने स्टेटमेंट से वो पीछे हट रहे थे, तो इन्होंने क्या करना पड़ा? रिजाइन देना पड़ा। आगे देखिए इन्होंने सेंटेंस क्या लिखा है, द कांग्रेस इज मेकिंग एफर्ट, कांग्रेस प्रयास कर रही है टू सेव इट्स गवर्नमेंट, की वो अपनी गवर्नमेंट्स को बचा सके। ये पसेसिव केस है, ठीक है, और ये किसके लिए आया? कांग्रेस के लिए। बट द क्राइसिस इज फार फ्रॉम ओवर, क्राइसिस जो है, जो अभी परेशानी चल रही है, वो अभी ख़त्म होने की कगार पे नहीं है, या फिर ख़त्म होने से अभी दूर है, ख़त्म नहीं हो रही समस्या। अच्छा, ये भी हो गया। अब ये सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए। ओह शिट,
इन्होंने क्या बोला कि इन उत्तर प्रदेश, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, 7 समाजवादी पार्टी लेजिस्लेटर जो 7 एमएलए हैं वोट फॉर बीजेपी, यानी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को क्या दे दिया, वोट दे दिया 7 एमएलए ने, लीडिंग टू द पार्टी विनिंग इन एडिशनल सीट, जिससे हुआ क्या, एक अतिरिक्त सीट जीत गए वो लोग बीजेपी वाले। तो ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, समझ रहे हैं आप, हर पार्टी में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ है कि बीजेपी हैज़ फिश इन ट्रबल वाटर्स, यानी कि किसी गड़बड़ सिचुएशन का फ़ायदा उठाना, कि बीजेपी ने पहली बार नहीं किया ऐसा कि वो एडवांटेज लिया है टू गेन एक्स्ट्रा बर्थ इन द राज्यसभा, कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहली बार किया, पहले भी ऐसे बीजेपी कर चुकी है। अगर कहीं भी थोड़ी सी शिथिलता है किसी पार्टी के अंदर तो उसका क्या कर लेती है, फ़ायदा उठा लेती है। और फ़ायदा उठाने के लिए क्या बोलते हैं, फिश इन द ट्रबल वाटर। क्या है इडियम, फिश इन द ट्रबल वाटर। ठीक है, आप यहाँ तक हो गया। अब देख लेते हैं ये सेंटेंस आपका पूरा ले लेता हूँ, ये हटाइए। इन 2017 की बात करूँ, कांग्रेस स्ट्रेटजिस्ट अहमद पटेल मैनेज टू विन बाई बिस्कर इन गुजरात, कि कांग्रेस के स्ट्रेटजिस्ट हैं जो रणनीति बनाते हैं अहमद पटेल, उन्होंने मैनेज किया जीतना बाई बिस्कर में नैरो, मतलब थोड़ा थोड़ा जीते, कुछ ही वोटों से जीते, ठीक, जीत गए। इन 2020 में क्या हुआ, द रिवेलियन अगेंस्ट द अशोक गहलोत, रिवेलियन मतलब विद्रोह वाले, अगेंस्ट अशोक गहलोत गवर्नमेंट इन राजस्थान हैपेंड ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन टू द अपर हाउस। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि 17 में कांग्रेस के जो अहमद पटेल जी थे गुजरात में कुछ ही पार्टी या कुछ ही वोटों से जीते, और 2020 में क्या हुआ, अशोक गहलोत जो इनकी सरकार कहाँ थी, राजस्थान में थी। अब इलेक्शन होने से पहले राज्यसभा के अपर हाउस में गड़बड़ हो गई। ठीक है, यानी कि जब इलेक्शन 2020 में हो रहे थे राज्यसभा के, तो राजस्थान में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, और कुछ जो एमएलए रहे होंगे उन्होंने थोड़ा सा विद्रोह किया होगा या कुछ ना कुछ उथल पुथल हुई होगी, दूसरी तरफ चले गए एमएलए। यह हमें देखने को मिला कि बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करा करके एक सीट हासिल कर ली, या फिर दूसरी जो वो पार्टी हैं उनका फ़ायदा उठा करके, ठीक है, तो एक सीट हासिल की। द बीजेपी हैज़ नाउ हैज़ 97 मेंबर्स इन अपर हाउस, बीजेपी की कितनी सीटें हैं, 97, अलॉन्ग विद द अलाइंस, यानी कि जो इसके एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस जो है ना बीजेपी का है, तो दूसरे पार्टियों के साथ इन्होंने मिलकर के टोटल 97 सीटें राज्यसभा में कर ली हैं। आगे देखिए, इज जस्ट द बीजेपी इज जस्ट 4 शॉर्ट ऑफ द मेजॉरिटी टू मार्क 121 इन द राज्यसभा वेयर द करंट स्ट्रेंथ इज 240, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ है 240, अब मेजॉरिटी पाने के लिए 180 सीटें चाहिए उन्हें, तो कुछ ही सीटों की उन्हें ज़रूरत है। ठीक है, 4 शॉर्ट यानी 4 और मिल जाए तो क्या मिल जाएगा इन्हें, 4 सीटें और मिल जाए तो फिर इनकी मेजॉरिटी बन जाएगी विद एनडी के साथ, ठीक है, मिला करके। और ये हमारा सेंटेंस यहाँ तक आ गया। वाइल सक्सेसिव विक्ट्रीज, लगातार एक के बाद एक जीत के बाद, इन द स्टेट इलेक्शन हैव हेल्प द बीजेपी टू इम्प्रूव इट्स पोजीशन, कि एक के बाद एक इलेक्शन जीतने के बाद राज्यों में इसे हेल्प मिली है बीजेपी को टू इम्प्रूव करने के लिए अपनी पोजीशन, ग्रोइंग फ्रॉम 78 मेंबर इन 2019, की 19 की बात करो 278 सीटें थी इनके पास, टू 97, अब कितनी होगी, 97 होगी 2024 में। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, जब 5 साल इनके पूरे होने वाले हैं तब उनकी 97 सीटें हैं राज्यसभा में। द पार्टी हैज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम, यह ध्यान रखना, शाई अवे फ्रॉम, यह मैं लिख देता हूँ, ठीक है, शाई अवे फ्रॉम इसका मतलब था संकोच करना, अवॉइड करना। पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, कि वो हमेशा बाउंड्री को पुश कर देते हैं, नियम बताते रहते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और वो अपनी मेजॉरिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हर एक पार्टी करती है। आगे देखिए, द गैप बिटवीन बीजेपी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द राज्यसभा, फिलहाल तो राज्यसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ये, एंड कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गैप जो है उसकी बात हो रही है, विच हैज जस्ट 29 मेंबर, कांग्रेस के 29 मेंबर हैं, इज फार टू बाय टू बी ब्रिज एनी टाइम सून, कि ये जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है और इसको भरा जा सकता है किसी भी समय, अगर पासा पलटा तो
कांग्रेस वाले भी भर सकते हैं और मतलब सीटें ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि वो तो इलेक्शन समय समय पर होते रहते हैं राज्यसभा के। अब ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद होंगे, कहने का मतलब जो सीटें बाकी हैं उनके फिर से हो जाएंगे। द अदर ओपोजिशन पार्टी टू, दूसरी भी जो पार्टी है, हैव ओनली आ लिमिटेड प्रेफरेंस विद द तृणमूल कांग्रेस एटलीस्ट एट 13, कि तृणमूल कांग्रेस है उसके केवल 13 मेंबर हैं। द्रविड़ मुनेत्रा कागजम एंड आम आदमी पार्टी, ठीक है, एंड आम आदमी पार्टी विद ईच, यानी कि हम बात करें द्रविड़ा जो साउथ की है, ठीक है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की है, यानी कि दोनों की 10-10 सीटें हैं राज्यसभा में। राष्ट्रीय जनता दल विद 6, यानी राष्ट्रीय जनता दल की बात करूं तो 6 सीटें हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करूं विद 5, वो 5 सीटें हैं, यानी छोटी छोटी पार्टी उनकी कम ही सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन है? बीजेपी, दूसरे नंबर पर आपकी कांग्रेस है। क्लियर? अच्छा, आगे देखते हैं क्या होता है। इन द पास्ट पार्लियामेंट सेशन, अगर हम पुराने सेशन की बात करें, ओपोजिशन मेंबर्स वर फ्रिक्वेंटली सस्पेंड, कि जो ओपोजिशन के मेंबर थे वो ज़्यादातर क्या रहते थे? सस्पेंड। वेन एवर दे शॉट टू क्वेश्चन गवर्नमेंट, जब भी वो क्या करते थे? शॉर्ट का मतलब डिमांड करने थे किसी, या सीख करना, सीख की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, या पूछना, क्वेश्चन पूछते थे गवर्नमेंट से तो सस्पेंड होते थे वो। मेकिंग पार्लियामेंट अ थिएटर, ये एक पार्लियामेंट है, इसे थिएटर बना दिया है ऑफ द गवर्नमेंट यूनिलिटरलिज्म, कि एक तरफा, कि जो पार्लियामेंट है उसमें एक तरफा, यानी कि मेजॉरिटी ज़्यादा है तो एक तरफा बात है, तो वो क्या करते हैं? ओपोजिशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तो एडिटोरियल में कितना स्पष्ट बोल दिया है, यानी कि डायरेक्टली गवर्नमेंट की क्या कर दिया? क्रिटिसाइज़ कर दिया गवर्नमेंट को, और ये कर पाना बहुत टफ काम होता है, ठीक है, ऐसा कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसे सस्पेंशन मिल जाएगा अगर ऐसे करने की कोशिश किया तो, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एन्जॉय किया होगा। और एक एक्स्ट्रा सीट की बात करती हूँ, महाजन वाला, अभिषेक वाला केस था, तो महाजन को क्या मिल गई? सीट मिल गई, ठीक है। कैसे मिली आपको पता ही चल गया, क्रॉस वोटिंग से, ठीक है, और षड्यंत्र रच के जैसा भी है। तो ये था आज का एडिटोरियल। हमें इससे क्या मतलब, फ़िलहाल तो हमें देखना है कि एडिटोरियल कैसा लगा और बुकैब कैसी है, और आप इस तरह की बुकैब को ना पढ़ा करो, बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।